किसी भी चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से जानने के लिए उसके रूट को, उसके जड़ को या फिर उसके स्रोत या सोर्स को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के सोर्स को या हिंदू विधि के स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। जनरली हिंदू लॉ के सोर्सेज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे पहला पार्ट इनका एंशिएंट सोर्सेज का होता है और दूसरा मॉडर्न सोर्सेज का होता है। एंशिएंट सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और कस्टम्स, और जबकि मॉडर्न सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट सोर्सेज के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट आता है श्रुति का। श्रुति को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसको हम देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रुत होता है। श्रुत को एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, अगर अवध के लैंग्वेज में एक हिंदी शब्द इसका देखा जाए तो श्रुत का मतलब होता है सुनना, वो चीज़ें जो कानों से सुनी जाती हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि श्रुतियाँ वो चीज़ होती हैं जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने ध्यान के एकदम पीक पे, जब वो अपने ध्यान के एकदम चरम पे थे, एक्सट्रीम पे थे, उस टाइम पे उन्होंने परमात्मा द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण किया था, जो कि उन्होंने श्रुतियों के रूप में उन्हें रिड्यूस करा, रिटन फॉर्म में लिखा। और इसीलिए इनको हम श्रुति कहते हैं, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा, प्राचीन ऋषियों द्वारा, परमात्मा द्वारा स्वयं सुने गए थे। ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, सबसे ज़्यादा पैरामाउंट और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं। अगर हिंदू लॉ के अंतर्गत श्रुतियों की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 वेद, 6 वेदांग और 18 उपनिषद आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्मृति का है। स्मृति का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो स्मृति का मतलब होता है वो सारी चीज़ जो कि रिमेंबर की जाती हैं, जो कि याद की जाती हैं। यानी कि अगर हम स्मृति के बारे में बात करें तो स्मृतियाँ वो धर्म ग्रंथ और धर्मसूत्र होते हैं जो श्रुति हैं उनके बाद आते हैं, उनसे कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इनका जो सोर्स होता है, ये जो उद्गृत होते हैं, इनका ओरिजिनेशन हमेशा श्रुति से ही होता है। क्योंकि श्रुतियाँ जो होती हैं वो काफ़ी टफ होती हैं, ये हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती। तो प्राचीन ऋषियों ने इसको और भी सरल बनाने के लिए, ताकि ये हर व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए, एक सामान्य व्यक्ति को, एक लेमैन को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, तो इनका सरलीकरण किया, इसको कुछ इजी किया, इनको मॉडिफाई करके, और वो सब आज हमारे सामने स्मृति के रूप में पाए जाते हैं। अगर स्मृति को हम क्लासिफाई करें तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहला पार्ट इनका धर्म सूत्र का होता है और दूसरा पार्ट इनका धर्मशास्त्र का होता है। धर्मसूत्र वो पार्ट होते हैं जो कि एक गद्य के पार्ट में, एक प्रोज के पार्ट में पाए जाते हैं, और जबकि जो धर्मशास्त्र होते हैं वो एक पोएट्री के फॉर्म में, एक पद्य के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजर स्मृतियां जो हमारे भारत में देखने को मिलती हैं वो होती हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और उसके अलावा ढेर सारे आपस्तंभ और गौतम, वशिष्ठ, ये सारी स्मृतियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें वो पोएट्रिक फॉर्म वाली स्मृतियों की, तो इनको आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, वो है महाभारत और रामायण। हिंदू लॉ का तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स कस्टम है। कस्टम का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, इनका लिटरल मीनिंग निकालें, तो ये वो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि अनवरत काल से, कॉन्टिन्यूइंग फॉर्म में बहुत ही पहले से चले आ रहे होते हैं, बहुत ही साल पहले से चले आ रहे होते हैं, और कॉन्टिन्यूटी इनमें मेंटेन पाई जाती है। तो इन्हें हम कस्टम कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होते हैं, एक तरह के आचार होते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में इनके बारे में बात की जाए तो आचारों को, जो कि बहुत ही पहले से किसी धर्म विशेष के या किसी पर्टिकुलर क्लास के या कम्युनिटी विशेष के कोई व्यक्ति उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो इनको हम कस्टम्स कहते हैं। अब अगर कस्टम्स के टाइप्स के बारे में बात की जाए तो ये लोकल भी हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं, क्लास के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, ये ढेर सारे टाइप के हो सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कस्टम बनने के लिए आवश्यक होता है कि वो एंशिएंट हो, उनमें एक तरह की कॉन्टिन्यूटी पाई जानी चाहिए, क्लैरिटी पाई जानी चाहिए, और इसके अलावा ये कहीं भी लॉ और मोरालिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये पब्लिक पॉलिसी के अनुकूल होने चाहिए। तभी किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को हम कस्टम कह सकते हैं।
नारद स्मृति के अनुसार कस्टम बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि इन्हें अगर आवश्यकता पड़ती है तो कभी कभी इन्हें स्मृतियों से भी ऊपर माना जा सकता है। हिंदू लॉ का चौथा जो स्रोत है या सोर्स है वो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हैं। अगर इनकी हिंदी के बारे में बात की जाए तो कमेंट्रीज को हम हिंदी में कहते हैं टीका या भाष्य, और डाइजेस्ट को शुद्ध हिंदी में कहा जा सकता है निबंध, जिनको आप एक अलग फॉर्म में आप ऐसे कहते हैं। यानी कि ये वो ग्रंथ होते हैं, ये वो पुस्तकें होती हैं जो कि किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, उनके ऊपर जो एसेज लिखे जाते हैं या टीका या भाष्य लिखे जाते हैं, उनको और बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करके, उनको आसान बना करके अगर उनको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि लेमैन के, एक सामान्य व्यक्ति के अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो टीकाकरण या फिर इनको एक तरह से आप डाइजेस्ट के फॉर्म में कह सकते हैं। अब अगर कमेंट्रीज के हम दो पर्टिकुलर मेजर फॉर्म के बारे में बात करें, जिनके बारे में आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि एक हिंदू लॉ के स्कूल्स भी माने जाते हैं, तो वो दो हैं, जिनमें सबसे पहला है मिताक्षरा, दूसरा है दायभाग। मिताक्षरा को जो लिखा गया था वो विज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखा गया था, और जो दायभाग है उसको जीमूत वाहन जी द्वारा लिखा गया था। तो इन दोनों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में, जो कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है, उसको लेकर आने वाले हैं, तो उसमें हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। और अब बात करते हैं हम हिंदू लॉ के मॉडर्न सोर्सेज के बारे में। तो मॉडर्न सोर्सेज के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का। तो ये अगर देखा जाए तो हिंदू लॉ के ये मॉडर्न सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि अगर कोर्ट्स के सामने ऐसी कोई अवस्थिति आती है, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किस चीज़ को लेके, अगर मान लीजिए कोई ऐसी पर्टिकुलर समस्या है जिसके बारे में न तो श्रुति में बताया गया है, न स्मृति में बताया गया है, न किसी कमेंट्री या डाइजेस्ट में बताया गया है, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाएगा, ऐसी परिस्थिति से कैसे निकला जाएगा। तो इसमें यह बताया गया कि ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो कोर्ट को तुरंत ही अपनी इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस का, इन शॉर्ट अगर कहें तो हमें नेचुरल स्कूल का या नेचुरल लॉ का पालन करना चाहिए, और उसके अनुसार सिचुएशन क्या कह रहा है, क्या आवश्यक है, कैसा होना चाहिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस के अनुसार क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, विधिक हो सकती हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न स्कॉलर्स के हिसाब से ये जो सोर्स है ये एक मॉडर्न सोर्स है, लेकिन अगर आप स्वयं से मनुस्मृति को उठाकर पढ़ेंगे तो उसके पहले ही अध्याय में एक श्लोक लिखा हुआ है, जहाँ पर यह लिखा गया है कि सर्वम तुम संवेक्षदम निखिलम ज्ञान चाचुषा श्रुति प्रमाणत्यो मापत्यो स्वधर्मे निविशेत वे। अर्थात ऐसी कोई कंडीशन, मान लीजिए आपके सामने कोई मतभेद वाली कंडीशन आ गई है जिसके बारे में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो उस टाइम पे व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने रीजन का, अपने विवेक का, अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करके उस टाइम पे क्या सही हो सकता है उसका उपयोग करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोर्स अगर आप चाहें तो इसे आप मॉडर्न सोर्स ना मान के आप इसे भी एंशिएंट सोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। हमारा अगला मॉडर्न सोर्स है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से पॉजिटिव स्कूल को फॉलो करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत वो सारे सोर्सेज आते हैं, वो सारे लॉज आते हैं जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम के एक्ट्स जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, बिल हैं और लॉ हैं, ये सब इस लेजिस्लेशन के अंतर्गत ही आएंगे। ये हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट सोर्स इसलिए हैं क्योंकि ये ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पूरे भारत में हिंदू लॉ के एप्लीकेशन में, उसके मॉडिफिकेशन में, उसकी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। इसलिए ये हिंदू लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज माने जा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जितने भी हिंदू लॉ के ज़्यादातर मेजर जो सोर्स हैं वो यहीं से आए हैं। और सबसे लास्ट में हिंदू लॉ के मॉडर्न सोर्सेज के अंतर्गत आता है प्रीसिडेंट, जिनको हम जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। इनको लैटिन मैक्सिम के हिसाब से स्टेयर डिसीजेस भी कहा जाता है, यानी कि ये वो पास्ट डिसीजन होते हैं जो कि पूर्व में लिए जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में एक मिसाल की तरह उपयोग किए जाते हैं। यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा केस आता है जो कि सेम केस पहले पास्ट में, भूतकाल में इसका निर्णय दिया जा चुका है, तो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन से निपटने के लिए उस केस को एक मिसाल की तरह, एक सोर्स की तरह ही उपयोग किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में जितनी चीज़ें बताई हैं ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी के वीडियोस के लिए, जो कि हमारा अगला वीडियो हिंदू लॉ पे आने वाला है, वो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। इसके लिए हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।
और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।